डिग्री कॉलेज आहोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने बीए द्वितीय वर्ष की राजस्थान का भूगोल में राजस्थान की जलवायु का टॉपिक लिया जा रहा है। इससे पहले हमने राजस्थान की भौतिक प्रदेश का विभाजन किया था और आज आपके सामने राजस्थान की जलवायु से संबंधित हम लोग राजस्थान को विभिन्न भागों में बांटेंगे। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान किस किस प्रकार से विभाजित किया गया है विभिन्न भूगोलवेताओं ने। तो राजस्थान जलवायु की दृष्टि से शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 और 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। शुष्कता का जलवायु प्रदेश कहा जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से शुष्क है, रेगिस्तानी क्षेत्र है। जलवायु किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज आती है अपने दिमाग में कि जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु एक लंबी अवधि की मौसमी परिवर्तन है जिसके कारण मौसम में परिवर्तन होना, लंबी अवधि में अवस्थाओं में परिवर्तन होना जलवायु कहलाता है। राजस्थान की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। राजस्थान की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, लेकिन राजस्थान के 2 जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर आए हुए हैं। इसलिए इन 2 जिलों की जलवायु जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय मानी जाती है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है, इसलिए आप लोग इससे ध्यान रखें। इसके अलावा राजस्थान की जलवायु को जो सर्वाधिक प्रभावित करता है वो है राजस्थान का तापमान, जो सर्वाधिक रहता है वर्ष पर्यंत, वायुदाब, आर्द्रता और वर्षा एवं पवन। पवने राजस्थान में वर्षा करवाने में सहायक है, वर्षा नहीं करवाने में सहायक है। तापमान राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में है, इसलिए तापमान राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करता है। वायुदाब जहां तापमान ज्यादा होगा वहां वायुदाब की भी विभिन्नताएं रहेंगी। आर्द्रता राजस्थान में प्रभावित करती है राजस्थान की जलवायु को। तो ये सभी कारक तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा एवं पवन जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक माने जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि राजस्थान में जलवायु प्रदेश जो 5 प्रदेशों में विभाजित किया है मोटे तौर पर, इन 5 प्रदेशों में किस किस प्रकार की जलवायु की विशेषताएं पाई जाती है। तो सबसे पहला प्रदेश अपना है शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आपको सामने ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा। इस क्षेत्र में आपके सामने कौन कौन से जिले आते होंगे? तो देखा जाए तो बीकानेर आता है आपके सामने दिखे, और जैसलमेर आता है, बाड़मेर। ये मुख्य रूप से जो जिले आ रहे हैं उनके नाम मैं लिखना चाहूंगा, आते हैं। ये तो तीनों जिले मुख्य रूप से हैं। उसके अलावा जोधपुर आता है, इसके अलावा जालोर, पाली, जालोर का क्षेत्र आता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र पाली का आता है। इसके अलावा सीकर का कुछ क्षेत्र आता है। इस प्रकार से कुछ जिलों के नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं जिससे पता चल जाए कि शुष्क जलवायु प्रदेश किन किन जिलों में फैला हुआ है। और शुष्क जलवायु प्रदेश का मतलब है जहां 0 से 20 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है मैंने यहाँ इंगित किया है, जहां वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर के मध्य वर्ष पर्यंत मानी गई, यानी 0 से 20 सेंटीमीटर न के बराबर वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है, बिल्कुल ही कम होती है या न होती है, वह क्षेत्र शुष्क जलवायु प्रदेश। और ये जो क्षेत्र है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है, थार का मरुस्थल है, रेगिस्तानी मिट्टी, बालू मिट्टी का निक्षेप है यहाँ पर, इसलिए यहाँ वर्षा, वनस्पति बिल्कुल नगण्य है। कोई जीव जंतु देखने को नहीं मिलता है दूर दूर तक, इसलिए ये शुष्क जलवायु प्रदेश बिल्कुल ही बेहद टाइप कहलाता है। उसके अलावा तापमान जो है वहाँ गर्मियों में यहाँ पर तापमान जो रहता है वो 40-45 और कई बार तो 49 तक भी चला जाता है। और सर्दियों में तापमान अधिकतम 20 डिग्री 25 डिग्री तक रहता है। और कई बार सर्दियों में यहाँ का तापमान जो है, चूरू का तापमान आप लोगों ने सुना होगा, तो -3 डिग्री तक भी माना गया है, लेकिन मोटे तौर पर हम 2-3 डिग्री तक इसको मानते हैं। दैनिक व वार्षिक तापांतर
दैनिक और वार्षिक तापमान तो सर्वाधिक मात्रा में शुष्क जलवायु प्रदेश में माना गया है। दैनिक वार्षिक तापमान मतलब दिन में तापमान 40-50 डिग्री के आसपास है और रात को तापमान माइनस में आ जाता है, मतलब ताप के बीच में अंतर जो है वो बहुत ही सर्वाधिक जो माना जाता है। पूरे भारत में कह दो, पूरे राजस्थान में कह दो, सबसे ज्यादा जो ताप में अंतर है दैनिक, वो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ही है। वार्षिक और दैनिक दोनों सर्वाधिक मात्रा में है। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति बिल्कुल न्यून है, नगण्य है, अगर है भी तो छोटे छोटे झाड़ियों के रूप में है, कटीली झाड़ियों के रूप में है, वो भी अर्ध शुष्क क्षेत्र के टच वाला जो संपर्क वाला क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। बिल्कुल रेगिस्तान में किसी प्रकार की कोई झाड़ी पत्तियां नहीं पाई जाती है। अब दूसरे नंबर पर पाया जाए, ये पहला नंबर अपन ने इसको दिया शुष्क प्रदेश को, तो दूसरे नंबर पर अपना क्षेत्र आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, अरावली पर्वत श्रेणी पाई जाती है। अरावली पर्वत श्रेणी और शुष्क जलवायु का प्रदेश है जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र, उसके बीच का क्षेत्र, जैसे अरावली की तलेटी में पश्चिम की तरफ अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश पाया जाता है। पवने यहाँ से जो वर्षा आर्द्र पवने आती है वो इनके अरावली के साथ साथ आगे चली जाती है, टकराती नहीं है, इसलिए वर्षा इस क्षेत्र में भी कम ही होती है, न के बराबर होती है। लेकिन अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में जो वर्षा है वो 20 से 40 सेंटीमीटर तक कम से कम पाई जाती है। कई बार मानसूनी मूसलाधार वर्षा भी दर्ज की जाती है, लेकिन बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम इतिहास में देखा जाए तो बहुत ही कम समय में ऐसा हुआ है कि यहाँ वर्षा भी 50-60 सेंटीमीटर भी हुई है। इसके अलावा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश नाम से पता चलता है तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो है वो 30 से 40 के मध्य, यानी 45 तक भी कई बार गया है, लेकिन 30 से 40 के मध्य तो औसत रूप से पाया जाता ही है। इसके अलावा सर्दियों में तापमान जो है वो 20 और 20 के अलावा 4 डिग्री तक पाया जाता है। कांटेदार झाड़ियां, घास, सेवण, धामण, आप लोगों ने बाड़मेर, जैसलमेर में जो घासें पाई जाती है वो पाई जाती है। कौन कौन सी घासें हैं? सेवण, धामण, कांटेदार झाड़ियां, बबूल, केर, वो झाड़ियां। पशुपालन, भेड़, बकरियां, ऊंट, ये इस क्षेत्र में पाले जाते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत झाड़ियां हैं तो इनके पशुपालन के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। कृषि कार्य बाजरा की खेती है वो इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। इसके अलावा नंबर 3 पे आता है उपाद्र प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश। ये अरावली पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र है। आबू पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में वर्षा जो है वो 40 से 60 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। वर्षा अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर पर्वत श्रृंखला होने के कारण अधिक होनी चाहिए, लेकिन इस पर्वत श्रृंखला की जो स्थिति है वो पवनों के समानांतर है, इसलिए वर्षा यहाँ पर कम होती है। इनके समानांतर ये वर्ध आर्द्र पवनें जो है ऊपर की तरफ चली जाती हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून से जो आती है ऊपर की तरफ चली जाती है। अब उपाद्र जलवायु प्रदेश जो है उसमें वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। कई बार मूसलाधार वर्षा हो जाती है, वो अतिशयोक्ति के तौर पर है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में तापमान 30 से 34 डिग्री तक पाया जाता है और सर्दियों में तापमान जो है वो 20 से लगाकर 10 डिग्री कम से कम तक पाया जाता है। स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर। इसमें नीम, आंवला, बबूल, केर एवं हरड़ नाम के जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं वो पाए जाते हैं। अति उपाद्र जलवायु प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नीम बहुत टाइप में पाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं अपन तो 4 नंबर पर आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश ये इस एरिया में है। आप इस एरिया को देख सकते हैं कौन कौन से चंबल, बनास, रावी और मैदानी प्रदेश हैं। पूर्व का मैदानी प्रदेश इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें उदयपुर का क्षेत्र भी, पहाड़ी क्षेत्र भी सम्मिलित है, आबूखंड भी सम्मिलित है। इसमें आपके देखा जाए तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जयपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर, ये सारे क्षेत्र इसमें सम्मिलित माने गए हैं। पूर्व का मैदानी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। बनास का मैदान है इसमें, चंबल का मैदान है इसमें। तो ये क्षेत्र 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ होती है और कई बार तो 100-150 तक भी पहुंच जाती है, लेकिन वो होती अतिशयोक्ति के तौर पर है। औसत रूप से वार्षिक वर्षा जो है वो 60 से 80 सेंटीमीटर मानी गई है आर्द्र जलवायु प्रदेश में।
60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य मानी गई है। तापमान इस क्षेत्र में 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक गर्मियों में रहता है और सर्दियों में 15 से 20 सेंटीमीटर तक माना गया है। अब नीम और पीपल और जामुन, नीम, पीपल, जामुन, इस रेंज के जो पेड़ पौधे हैं वो इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्र है, कृषि कार्य होता है, कृषि कार्य में गेहूं की खेती होती है, मक्का होता है, गेहूं, मक्का और विभिन्न प्रकार की दालें वगैरह उगाई जाती हैं इस क्षेत्र में। जलवायु से और जल की पूरी प्राप्ति है, पूर्वी का मैदान है, जलोढ़ मिट्टी है इस क्षेत्र में, इसलिए कृषि कार्य पूर्ण रूप से इस क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद में हम चलते हैं अति आर्द्र प्रदेश। अति आर्द्र प्रदेश देखो, एक तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का, डूंगरपुर का क्षेत्र, बांसवाड़ा का क्षेत्र, कुछ उदयपुर का क्षेत्र भी सम्मिलित है, और बाकी ये झालावाड़, टोंक, बूंदी, बाराकोटा, ये वाला क्षेत्र जो है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और ये जो क्षेत्र है वो उपोष्ण कटिबंध में भी आता है, क्योंकि कराकरेखा 23.5 डिग्री यहीं से गुजरती है। उसके अलावा ये वाला क्षेत्र है तो वर्षा यहाँ 80 से 150 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र है वो विंध्यन कगार या पठारी भाग भी है, दक्षिण का हाड़ौती का पठार, दक्षिण पूर्वी पठार भी कहा जाता है इसको। इस क्षेत्र में बांध है, चंबल नदी है, उनसे बांध बनाए हुए हैं, और सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, मानसूनी वनस्पति पाई जाती है, जिसमें आम, शीशम, सागवान, ये विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसके अलावा आर्द्रता सर्वाधिक इस मात्रा में है, सर्वाधिक राजस्थान में नमी युक्त क्षेत्र झालावाड़ वगैरह ये कहे जाते हैं। तो ये है राजस्थान के जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश जो 5 हैं जिनको हमने विस्तृत अध्ययन आज आपके सामने किया है। इसके अलावा राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को थानथवेट महोदय ने, कॉपन ने किस प्रकार विभाजित किया है, हम वो अगली कक्षा में आपको दर्शाएंगे। धन्यवाद आज के लिए।